बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोअज़्ज़ज़ सामाईन अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने सुनने वालों को इकरा इस्लामिक स्टोरीज़ में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर आफियत से और नेक कामों में मशगूल होंगे। लेकिन बहैसियत मुसलमान हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपना कुछ वक्त दीन के लिए भी निकालें। तो चलें वक्त ज़ाया रोशनी में पार्ट 2। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्ने हत्ताब, कसम है उसकी जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है कि शैतान जब तुमको रास्ते में चलते हुए देखता है तो उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते में चलने लगता है। इस हदीस से मालूम हुआ कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किसी बात में शैतान का दखल नहीं हो सकता। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो मैंने अब्बू तलहा की बीबी रुमैसा को देखा और मैंने किसी के चलने की आवाज़ सुनी तो पूछा कि ये कौन है। फरिश्तों ने कहा ये बिलाल हैं। और मैंने एक महल वहाँ देखा तो पूछा ये किसका महल है। लोगों ने कहा उमर बिन खत्ताब का है। मेरा इरादा हुआ कि इस महल के अंदर जाकर इसको देखूं, मगर मुझको ए उमर तुम्हारी गैरत का ख्याल आ गया। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाप और माँ आप पर फिदा हों। हज़रत अब्बू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि लोग कमीज़ पहने हुए हैं, किसी का कमीज़ पस्तान तक है और किसी का इससे नीचे। और उमर बिन खत्ताब जब मेरे सामने लाए गए तो इनका कमीज़ इतना नीचे था कि चलने पे ज़मीन पर घिसटता ही चला जाता था। लोगों ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी तबीर आपने क्या दी? फरमाया दीन। मालूम हुआ कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरापा दीन थे। इनका दीन हस्ती से भी ज़ायद था। हज़रत अब्बू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले की उम्मतों में कुछ लोग मुहद्दिस होते थे, यानी अल्लाह ताला की हम कलामी इनको हासिल होती थी। मेरी उम्मत में अगर कोई ऐसा है तो यकीनन वो उमर ही हैं। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि इस हाल में कि मैं सो रहा था, मुझे एक जलम दूध का दिया गया, मैंने पिया, यहाँ तक कि शराबी को मैंने देखा कि मेरे नाखूनों से निकलने लगी, फिर अपना बचा इब्नुल खत्ताब को दे दिया। लोगों ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इसकी क्या ताबीर ली? आपने फरमाया इल्म। इस हदीस से मालूम हुआ कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इल्म दीन में बड़ी फोकियत रखते थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छोड़ा हुआ सब इनके पास था। यही वजह थी जब आपकी वफ़ात हुई तो हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हज़रत उमर इल्म के 10 हिस्सों में 9 हिस्से ले गए। किसी ने कहा अभी अजला सहाबा मौजूद हैं, इनके होते हुए आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं वो इल्म मुराद नहीं लेता जो तुम समझते हो, बल्कि इल्म बिल्लाह मुराद लेता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि वो कहते हैं कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक कुएं पर खड़ा हूँ और इस पर डोल रखा है। मैंने इस कुएं से जिस कदर डोल खुदा को मंजूर था निकाले, फिर अबू बकर ने इस डोल को ले लिया और इन्होंने एक डोल बल्कि 2 डोल इस कुएं से निकाले और इनके निकालने में कुछ कमज़ोरी थी, अल्लाह इनकी कमज़ोरी को मुआफ़ करे। फिर वो डोल चिड़ बन गया और इसको उमर ने ले लिया। मैंने किसी ताकतवर इंसान को नहीं देखा कि उमर की तरह पानी भर सकता हो, यहाँ तक कि तमाम लोग सैराब हो गए। और इब्ने उमर की रवायत में इस तरह है कि अबू बकर के हाथ से वो डोल उमर ने ले लिया और इनके हाथ जाकर वो डोल चिड़ बन गया। मैंने किसी ताकतवर को नहीं देखा कि उमर की तरह पानी भरता हो, यहाँ तक कि लोग सैराब होकर छक गए। इस हदीस में बाद हज़रत सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हज़रत फ़ारूक के खलीफा होने का सरी इशारा है और इनकी कसरत व अज़मत फतूहात का भी बयान है।
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تحقیق اللہ نے عمر کی زبان اور ان کے دل پر حق کو قائم کر دیا ہے۔ اور ابو داؤد میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق عمر کی زبان پر رکھ دیا ہے، وہ جو کہتے ہیں حق ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ہم لوگ اس بات کو بعید نہ سمجھتے تھے کہ سکینہ حضرت عمر کی زبان پر بولتی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یقیناً وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز گھر سے باہر نکل کر مسجد تشریف لے گئے اور آپ کے ہمراہ ابو بکر اور عمر بھی تھے، ایک آپ کی داہنی جانب دوسرا بائیں جانب، اور آپ ان دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں آپ نے فرمایا کہ ہم تینوں قیامت کے دن اسی طرح اٹھیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے 2 وزیر آسمان والوں سے ہوتے ہیں اور 2 وزیر زمین والوں سے۔ میرے 2 وزیر آسمان والوں میں سے جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور 2 وزیر میرے زمین والوں میں ابو بکر اور عمر ہیں۔ تو میرے معزز سامعین، آپ نے سنا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ، ان کی شان و عزت اللہ کے ہاں کتنی بلند و بالا ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ ایسے بہت سے اسلامی واقعات سننا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ ایسے بہت سے اسلامی واقعات سننا چاہتے ہیں اور اسلام کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ